हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन रह गए हैं। पहले वीडियो में हमने किया था 1 2 4, सेकंड वीडियो में किया था हमने 5 6 7 8 और इस वीडियो में करेंगे 9 10 11 क्वेश्चन। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी नए चैनल पे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसी लगी लास्ट में ज़रूर बताना मुझे। चलिए, अब यहाँ से है लिखा हुआ इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एक क्या ट्रायंगल बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। दूसरी कंडीशन है राइट एंगल कह रहा है आपका किस पर है, बी पर है, तो इसलिए जहाँ राइट एंगल बन रहा है वहाँ क्या लिखना है, बी लिखना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे मैं बी लिखूँगा और tan a की वैल्यू गिवन है इसलिए a को यहाँ लिखूँगा, c को यहाँ लिख लिया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है tan a इज इक्वल 1/√3। ठीक है, क्या दिया है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो tan के हिसाब से ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, मीन्स आपका ये है 1 और ये है आपका √3। क्योंकि एंगल a के हिसाब से देखेंगे तो एंगल a के सामने BC है, यानी साइड BC है जिसकी वैल्यू 1 है। अब आपको निकालना है AC, तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो यहाँ से लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर और AB स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर। ठीक है, AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, BC वैल्यू 1 स्क्वायर और वैल्यू ऑफ AB √3 होल स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ a प्लस 3 इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो दैट्स वाई AC इज इक्वल टू √4। सो गिवन दैट AC की वैल्यू क्या दे रहा है आपका, 2 दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हमारे पास सारे साइड आ गए, अब हम जिसको मर्जी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ध्यान देना है ज़रा। तो मैं आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे ले चलता हूँ, साइन A साइन B साइन C सारा कुछ पहले हम निकाल ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे साइन A की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन A। देखिए साइन A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC और हाइपोटेनियस क्या है, AC। BC की वैल्यू है 1, AC की वैल्यू है 2। ठीक है, अब हमने निकालना है कॉस A। ठीक है, पहले A वाले सारे निकाल लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू होता है, मान लीजिए कॉस इक्वल टू क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ए के लिए बेस क्या है, आप ध्यान से सुनना, ए के लिए बेस क्या है, AB, और हाइपोटेनियस तो भाई सब सेम रहता है। ठीक है, तो बेस कितना हो गया, √3/2 हो गया। उसके बाद हम आएंगे साइन C पे, साइन C की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे कॉस C। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, √3 है। क्या है, √3 है, यानी आपका AB है। C के हिसाब से परपेंडिकुलर देख रहे हैं जी, C के हिसाब से परपेंडिकुलर जो C के सामने वाला साइड आएगा AB, यानी √3 और AC कितना है 2। और C के हिसाब से अब कॉस पे आ गए। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ट्रायंगल C को देखिए, ट्रायंगल C के हिसाब से बेस क्या होगा आपका, BC, और हाइपोटेनस तो आपको भी पता है किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1/2। अब सभी की वैल्यू आ गई है तो हम बड़े आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C निकालना है, आप अपनी बुक को साथ में रख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, यही था आपका। अब आपने यहाँ वैल्यू पुट की, साइन A की वैल्यू कितनी है, देखिए साइन A की वैल्यू है 1/2। कॉस C की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 1/2। कॉस A की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन C की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा 3 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 4 आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो एक बार लिख लेंगे 1 + 4, 1 + 3, 1 + 3 किसके इक्वल होता है, 4/4 इज इक्वल टू 1, यानी पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या दिया था। सेकंड पार्ट में दिया आपको कॉस A कॉस C, ये देखिए कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा सेकंड पार्ट और यहाँ लिखूँगा कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C।
तो आप भी देख रहे हो यहाँ पे ट्रायंगल में कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 और कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे √3/4 माइनस √3/4, √3 का मल्टीप्लाई 1 में √3, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, √3 × 1। अब यहाँ से ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आ गया 0, तो आंसर 0 आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सबको बहुत ही सिंपल है, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है बट है बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो चलिए हम ट्रायंगल बनाते हैं। पहले ट्रायंगल बनाना भी कैसा है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसलिए हम इसको इस तरह बना लेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब क्यू को कहीं और नहीं लिख सकते। ठीक है, बाकी जिसको जहाँ मर्जी लिखो। अब यहाँ पे दिया है पी क्यू, मैंने यहाँ ले लिया आर। ठीक है, अब पी आर की वैल्यू, अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 5। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 और पी क्यू आर की वैल्यू हमें गिवन नहीं, तो क्यू आर को मैंने लेट कर लिया x। ठीक है, तो पहले लिखेंगे लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PGT। ठीक है, पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये सम समझने से पहले आपको बाकी के क्वेश्चन आते होंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये मत कहना कि सम नहीं समझ में आया। तो आप यहाँ लिखोगे पी आर होल स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू को मैंने क्या लेट कर लिया है, पी क्यू की वैल्यू को मैंने एक 5 है तो 5 लेट कर लिया, 5 क्या लेट करना, क्यू आर की वैल्यू को हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अब पी आर, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे पी आर और पी आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो हो जाएगा क्यू आर माइनस एक्स। ठीक है, एक चीज़ ये भी देख लीजिए, आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ से पी आर है, क्यू आर को मैंने एक्स लेट कर लिया है, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। तो यहाँ लिखूँगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर होगी बात, 25 माइनस एक्स लिख दूँगा। अब पी आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पुट कर देते हैं 25 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। अब आपको पता है लेफ्ट साइड a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 50x। 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से 625 लिखेंगे माइनस 25 और 50x को उधर लगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। इसको माइनस करेंगे 600 अपॉन में 50, 600 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, x की वैल्यू 12 आ गई। अब x की वैल्यू 12 आ गई तो आपको पहले पी आर निकालना है। पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 25 माइनस 12, यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, अब आपसे कह रहा है साइन पी टैन पी कॉट पी सब निकालना है। क्या निकालना है, साइन पी टैन पी कॉट पी सब निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहीं पे निकाल सकता हूँ। तो देखिए ट्रायंगल भी आपको दिखना चाहिए, तो ट्रायंगल आपको मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने पी लिया था और यहाँ पे क्यू लिया था, यहाँ आर लिया था। आगे देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 12 आई है, यानी ये 13 है और पी क्यू कितना है 5 है। अब आपको निकालना है पहले साइन पी। साइन पी इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू पहले क्या होता है परपेंडिकुलर, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, हाइपोटेनियस पी आर ही रहेगा। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में हाइपोटेनियस 13। अब यहाँ से हम लिखेंगे कॉस पी, कॉस पी इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है पी के हिसाब से पी क्यू, हाइपोटेनियस भाई मैंने बताया आपको दोबारा चेंज नहीं होता। पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 और पी आर की वैल्यू है 13। अब आपको निकालना है टैन पी। टैन पी इक्वल टू होता है, टैन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर अपॉन में बेस होता है। बेस क्या है आपका पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 और पी की वैल्यू कितनी है 5। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो अगेन ज़रूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली बार आ रहे हैं, तो क्या किया जाएगा, इसको पढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे, पढ़ेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम होगी दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब एक क्वेश्चन और रह गया है, 11वां क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन कह रहा है तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा फॉल्स, क्या होगा फॉल्स। तो रीज़न मैं बता देता हूँ क्योंकि कई बार ये असर्शन रीज़न में आ जाता है।
ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि tan वैल्यू की 90 जो होती है 1 से बड़ी होती है। क्या tan 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है ये हमेशा 1 से ऑलवेज लेस देन 1 से छोटा नहीं होता। अगला है सीकेंड इक्वल टू 12/5 हो सकता है फॉर सम वैल्यू, तो आप लिखोगे ट्रू। ठीक है, क्यों लिखोगे ट्रू? क्योंकि देखिए सीकेंड ए कॉस ए की वैल्यू 5/12 होती है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू ये होगा ट्रू। तो कॉस की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है कॉस इज़ द एब्रीवेशन ऑफ कोसिकेंट ए। नहीं, कोसिकेंट का ये एब्रीवेशन नहीं है, मतलब कई होता है जैसे कोसिकेंट पूरा नाम कोसिकेंट है, लेकिन हम क्या कोसेक सिर्फ पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं? कोसिकेंट लिखते हैं। तो कोसिकेंट का एब्रीवेशन कोसेक है, कॉस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्लियर। अगला डी, कॉट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट मल्टीप्लाई ए का प्रोडक्ट कॉट ए कभी नहीं होगा, नेवर इक्वल। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? फॉल्स। क्या हुआ? फॉल्स। क्वेश्चन ये कह रहा था कॉट ए इसका मल्टीप्लाई है। कह रहा साइन थीटा 4/3, तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। और यहाँ है ये कह रहा है 4/3। 4/3 को सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये भी क्या होगा आपका? फॉल्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8 के 8.2 के साथ। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट वीडियो आएगी। 8.3 पूरी एक्सरसाइज एक साथ है, चाहे वो 2 दिन बाद आएगी, लेकिन आएगी एक साथ ही। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको 8.2 एंड 3 फुल एक्सरसाइज मिलेगी। लेंथी एक्सरसाइज होगी, तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको करने की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।